अब दिखा, अब दिखा ना जी। जी सर, दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और गंजीन है मानी का तिलिस्म उसको समझ। तो और लाम जैसा है, सीन सीन का शोशा भी तुम दो नहीं दी हो, दो ही से काम चला ली हो और थोड़ा सा उसको टेढ़ा मेढ़ा बनाई हो, लग रहा है कि इसे जलजला आ गया और हिल रहा है उसी में। उसको समझिए जो लफ्ज़ के गालिब मेरे अशआर में आए, आए का हमज़ा कहाँ पर है देखो तो, जब हमने वीडियो दिया है कि हमज़ा रहेगा कहाँ पर, ये शोशा ऐसा बनाए कि आपने हो गया है, तो वैसा नहीं बनेगा, सिर्फ सीधा रहेगा, शोशा उठेगा नहीं। ये यहाँ पर शोशा उठा है ना, जी सर। हूँ गर्मिये नहीं जाते, तो ये नुक्ता के लिए ऐसा दिया जाता है। और अगर हे बनाना है तो छे बनाना पड़ेगा छोटा, ठीक है, या कम से कम छह नहीं भी बनाए तो वैसा नीचे लटकाइएगा तब नहीं। ये तो दो नुक्ता देते हैं हम लोग ऐसे, हूँ गर्मिये। देखिए यहाँ और यहाँ क्या फ़र्क है बताओ, कोई ज़्यादा फ़र्क है? ये माइनस के निशान मेरा लेंस दिख रहा है तुम लोग को जो हम दिखा रहे हैं? जी सर, दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो गर्मिये अंदलीबे, ये तो ज़ेर है, और यहाँ पर हूँ भी वैसे ही है, तो अगर छः नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? यहाँ पर भी वही काम की हो, हूँ गर्मिये निशाते तसव्वुर, इस सात को थोड़ा गोल टेढ़ा बनाना है और बड़ा थोड़ा, कि साफ उभरे, नहीं तो फे बन जाएगा। और इसका शोशा भी थोड़ा सा उठाइएगा, हालांकि शोशा दी अच्छा है। और तसव्वुर का रे देखो वाव से बड़ा बन गया, तो वाव ही इतना बड़ा बनने रे रहेगा, तो पता तो चले कि रे है कि रे। तसव्वा अगर पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, समझ रही हैं मोहतरमा? तैयबा कट गया का। हाँ जी हाँ। तो जो इस तरह से आप कर रही हैं वो कैसे काम चलेगा? न गुले नगमा न पर्दे साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। ठीक है, ये थोड़ा सा जगह और दे दे कि इसको बराबर कर देती तो अच्छा हो जाता है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया क्या मतलब हम लोग उल्लू हैं कि एक ही शेर दो बार दो जगह लिख दी है? अच्छा तशरी अलग से लिखी हो, तशरी तो बोले थे कि हम यहीं लिखिए और यहीं दो तीन लाइन में लिख दिए, यहीं लिखिए यहीं दो तीन लाइन में लिख दीजिए, जो समझ में आ रहा है। तो आप लोग एक जगह की चलो, इस शेर में गालिब की शायरी की खूबी बयान की गई है। किसने की है? तो गालिब खुद ने की है। गालिब खुद नहीं ना अपनी शायरी की खूबी बयान कर रहे हैं, इस शेर में गालिब की शायरी की खूबी बयान की गई है। इस शेर में गालिब ने अपनी शायरी की खूबी बयान की है कि दुनिया में तो बहुत से शायर और सुखनवर मौजूद हैं या कट रहा होंगे। है। आवाज नहीं जा रही है? आ रहा किसको है भी तो जिसको नहीं जा रही है उसका इंटरनेट थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, बस यही समझ लो। हाई फाई इंटरनेट तुम लोग के लिए लेके बैठे हुए हैं हम। इस शेर में गालिब की शायरी की खूबी बयान की गई है। गुफ्तगू करने वाले सुखनवर हैं, दुनिया में अच्छी बयान करने वाले हैं, अच्छी बातें करोगे ना। अक्लमंद पढ़े लिखे हैं, यानी अक्लमंद और पढ़े लिखे भी, अक्ल अलग लिखाएगा मंद अलग लिखाएगा, ये भी साबिका और लाहिका वाला, अक्लमंद हुनरमंद सआदतमंद वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि गालिब का अंदाज, उनका शायरी करने का तरीका, गुफ्तगू करने का अंदाज लोगों से अलग है। अंदाज बयां और है, और से मुराद बहुत चीज ली जा सकती है, अंदाज बयां और, ठीक है। जी सर। वेरी गुड। इसका दो बार तुम डाली हो जी? अच्छा एक बार नाम लिख के डाली नहीं, हो, ये बहुत डिलीट कर बढ़िया। दिए। कहाँ डिलीट हुआ है? डिलीट होता तो रहता, आता। डिलीट अपने में से हो गया होगा, जब डिलीट करना है सब में से तो उसको करेंगे डिलीट फॉर एवरीवन,
जैसे कल तुमसे कराए थे, तुम्ही से ना कराए थे जी, हाँ तुम्ही से कराए थे। बाकी राज की बात है कि क्या कराए थे। कौन है ये कौन है 869? अगली फोटो देख ले तो समझ में आ जाएगा। हिना परवीन है मौजूद? हिना परवीन मौजूद नहीं है लग रहा। चलिए उनका नहीं देखा जाएगा। और कौन मौजूद है? ये कौन है? शादाब है क्या? शादाब सोए में है। आज के ज़माने में जो भी फ़ोन मिलता है ना, जो नया मान लेते इस साल या पिछले साल कोई ख़रीदा हो या इस साल ख़रीद रहा हो, तो उसमें इतनी बैटरी की गुंजाइश रहती है कि आपका दिन भर भी इंटरनेट चलेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंटरनेट बंद करके जो बैटरी बचाना सोचते हैं ना, वो बेवकूफ़ी करते हैं, उस तरह नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो जी इंटरनेट सर। बंद कीजिएगा तो आपको नोटिस ही नहीं जाएगी। पता चला कि आपकी क्लास 11 बजे, हम 1 घंटा पहले भेज दिए, अब पता चल रहा है कि आपने 12:30 में खोला तो देखा कि अरे वाह क्लास थी आज वो। तो जब ऑन रहेगा इंटरनेट तभी ना आपका हो सकेगा। और ऐसे थोड़ी है कि आपका ऑन रहेगा तो सब डेटा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चलो ये कौन है? शादाब है, इसलिए छोड़ देते हैं शादाब साहब को। अब नहीं है तुम मौके पे। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि इसी पे आज क्लास हम लोग ट्राई मारेंगे। ये कौन है? मुस्तजाब तो मौजूद हैं। मुस्तजाब साहब मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब क्या? मिर्ज़ा गालिब के चंद अशार ना होगा। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अच्छा, वाव के बराबर अलिफ कभी होता है? वाव से डबल होगा, हम हमेशा बताए हैं। वीडियो भी भेज दिए, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। देखो तो क्या का अलिफ कितना बड़ा लिखे हो और वाव का अलिफ कितना बड़ा लिखो, दोनों बराबर है। ये अलिफ सही है नहीं तुम्हारा। ये थोड़ा सा बड़ा ही होता तो चलता है, लेकिन ये अलिफ जो तुम वाव के बराबर एकदम बना दिए हो, और दवा में तो और सटा दिए हो कि हाँ दाल और वाव का छोटा भाई अलिफ। यही ना बता रहे हो? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, जीम का नुक्ता नीचे रहेगा। ते का नुक्ता ऊपर, जीम का नुक्ता यहाँ नीचे है। तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि ऐ दिल, ऐ में हमजा नहीं लगाने की जरूरत है, अलिफ में जबर हो गया, ऐ हो गया। ऐ दिल जी तुझे हुआ क्या है, तुझे क्या हुआ। जब वहीं पर हुआ क्या है, वो तो शायरी की वजह से हुआ क्या है लिख रहा है ना। ऐ दिल तुझे क्या हुआ है, तुम्हारा जी रे सर। देखो, ये अलिफ देखो, ये अलिफ देखो, समझ में आती नहीं है बात जी? है, ये भी वही अलिफ है, अलिफ का भी शक्ल नहीं बदलता है, अलिफ वही रहेगा। यहाँ का अलिफ जैसे है वैसे यहाँ का अलिफ रहेगा। देखो एक को, एक का गर्दन उड़ा दियो, है ना, की हो, एक को पूरा रखे हो, एक का गर्दन उड़ा दियो। तुम्हारा अर्थ, ये तुम्हारा जब भी लिखेंगे तो दो चश्मी है के साथ लिखेंगे, ठीक है? दो चश्मी है जी सर। समझते हैं ना, दो जी सर। आंखों वाली है, पाकिस्तानियों के हिसाब जी से दो सर। आंखों वाली। तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है, जो तुम्हारा दर्द है वो आखिर क्या है। मैं इसे क्या करूं कि तुम्हारा दर्द खत्म हो जाए। इसमें तो ये सब नहीं लिखा हुआ है, खत्म हो जाए वगैरह वगैरह। दिले नादा तुझे हुआ क्या है। अच्छा इस पे बात करेंगे, आप लोग जो लिखे पहले देख लेते हैं। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, अलीफ से हमको शिकायत। मैं ना अच्छा हुआ, अच्छा देखो, तुम वीडियो नहीं देखे हो जब, क्योंकि वीडियो देखते तो ये जानते कि अलीफ चे जो बना है उसका ये डंडा बाहर निकलता है इसके सर के बाहर, तब छे का ये बनता। हुआ बुरा ना हुआ, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था। इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि मैंने अपने दर्द के लिए बहुत मिन्नत की, लेकिन उसका दवा ना हुआ। उसका दवा की उसकी दवा, लेकिन मैं अच्छा भी नहीं हुआ और बुरा भी नहीं हुआ। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। दो शेर का किया, चलो दोनों शेर का मतलब लिखिए, ये अच्छी बात है। और भी लिखना था। ये है माहे जबी आई हुई है जी, माहे जबी मौजूद है आप? बताओ तो। उसको भी ऑन करना पड़ेगा मीट को हमको, तभी इन लोग को बुलाना पड़ेगा, तभी लोग आएगा, नहीं तो लगता है कि कोई आएगा नहीं। 1 मिनट रुको जरा, गूगल मीट को हम खोल लेते हैं ताकि उधर से ट्रांसफर मार सके।
हाँ जी, ये कौन है साहब? माहे जबी है ना? साहिब या साहिबा, ये कौन है? सोहरा, सोहरा साहिबा। और उनकी तशरीह, उसकी नहीं, शेर की, शेर आदमी थोड़े जो है, शेर की, उसकी नहीं, उनकी। चंद अशार और उनकी तशरीह। दिले नादा लाम में जेर देना था, ठीक है। तुझे हुआ क्या है, तुम्हारे पास जगह नहीं थी, थोड़ा सा और गैप देती ना तो अच्छा लगता है। लग रहा है कि क्या है के बाद एकदम दबा दियो, धसा दियो एकदम। आखिर इस दर्द की दवा के, तुम्हारी राइटिंग बहुत खूबसूरत हो गई माशाल्लाह, और इसको मत बोलिए निखारने की सर, आलम से जबरदस्त सुने हैं। सुनो ना अब, क्या बोले हम? चलिए बहुत कुछ डांट लोगों सुने, इतना को डांटे। डांट के बगैर पेट का भात नहीं पचता है। और कुछ लोगों को तारीफ के, हम झूठी तारीफ थोड़ी जो करेंगे, हम तुम्हारी राइटिंग जान रहे हैं। सर हमको समझ में नहीं आता, हम खुश हो या हम दुख हो। उनसे बात करो तो दुखी हो जाए, हमसे बात करो तो खुश हो जाए, बस। जी सर। राइटिंग जब हम देख रहे हैं ना, राइटिंग तुम्हारी क्या हो रही थी क्या नहीं, तो इसलिए हम देख रहे हैं कुछ तुम वीडियो देख के इम्प्रूव की हो। तुम्हारा सीन जी का जो शोशा बना है कितना खूबसूरत है। दर्द और दवा की, हालांकि ये अलिफ फिर भी बड़ा थोड़ा सा होता है, देखो यहाँ वाला अलिफ थोड़ा सा बड़ा बनाई हो, थोड़ा सा बना, लेकिन साफ है, साफ दिख रहा है ना। पढ़ाना चाहिए साफ। राइटिंग की खूबसूरती बाद में आती है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, वो तो पढ़ना ज्यादा बेहतर है। उसके बाद और इम्प्रूव करना है उसको, ठीक है, हो जाएगा। एक दिन में थोड़ी सा कोई हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते होता है। देखो जी सर। इस सीन और इस सीन में कितना फर्क है, ये कितना खूबसूरत बना है, और ये देखो उससे खूबसूरत तो नहीं है, हालांकि ये सीन है, जानेगा सब जानेगा। इसमें शेर, इस शेर में शायर अपने न समझ नहीं, ना समझ, ना समझ जब बोलेंगे तो नून में अलिफ देंगे, है ना। ठीक लगेगा जी सर। ना समझ दिल से पूछ रहा है कि तुझे हुआ क्या है, सब कोई वही कहे। जब आप शेर में लिख रहा है तो शेर में उसको जरूरत है, ये रदीफ है क्या है, तो उसको क्या है, हुआ क्या है करना पड़ेगा। लेकिन जब आप नस्र में लिख रहे हैं तो आप तो बताएंगे तुझे क्या हुआ है, ये सवाल है ना। तो क्यों, तू क्यों दर्द से बेचैन है भी तो इसकी दवा क्या है। चलो बहुत अच्छा। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा न हुआ, इस शेर में शायर कह रहा है कि मेरे दिल ने दवा का एहसान नहीं लिया, यूं मेरा अच्छा दर्द न सर, होना। मेरे दर्द में। कोई गलती होगी, तंदुरुस्त न होना बुरा नहीं। चलिए बहुत अच्छा, और कोई बचा इसमें? ये तो आखिरी ही थी, इंतकाल फरमा गई। चलो गूगल मीट पे भी कोई नहीं आ रहा, बताओ, इंतजार कर करके थक गए हम। चलिए अब जरा सा हम लोग बढ़ते हैं शेर की तशरीह की तरफ। हम्म, अब जरा सा समझाइए तो हमको ये शेर सब। गालिब का असल नाम क्या था? मिर्जा असदुल्ला बे खां। दूसरी नाम, ये पुकारू नाम हो जाएगा मिर्जा। अच्छा आवाज बंद करो, जिसको बोलना है उस वक्त आवाज बंद करो। माहे जबी यहाँ पहुंची है। माहे जबी तुम्हारे, सर मेरा आवाज नहीं जा रहा है।
आपकी आवाज आ रही है सर, और आपकी आवाज मेरी है, आपकी आवाज नहीं है, मेरी आवाज। सर मेरे को भी नहीं चाहिए आप थे तो मतलब थे हम क्लास में। थे तो हमको दिखाई ना दिए ना, कोई बोला। हम पूछे थे कि नहीं बाबू लोग बताओ तो जरा इनको। सर उस वक्त वो ऑनलाइन नहीं थे। हाँ, ऑटोमेटिक अकल बताते हैं हम लोग को। 2-2 3-3 बार आवाज दी है आपकी कॉपी निकाल के। रुकिए 1 मिनट। हाँ, ये बहुत खराब आदत है कि सबको अकाउंट बनाया ना, तो भाई जिसका फोन है वहां पे कहीं पे लिखा होगा कि जिसका फोन है उसी के नाम से बनेगा। जो बच्चा है जिसको पढ़ना है, वो अपना नाम लिख दे, उसके नाम से अकाउंट बन जाए। तो यहाँ सब अपने और अपने बप्पा अपने चचा के नाम से बना रहे हैं अकाउंट। समझ में नहीं आती बात। हाँ चलिए, इनको अब दिखाना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है साफ? जी सर। जी सर। जी अभी सबका देख के अब उठे हैं, पता चला 5-5 मिनट बाद आएगा सबको, उसके बाद दिखाएंगे। तो छोड़ दीजिए, आगे का प्रोसेस शुरू कीजिए। माहे जब भी नहीं तब कर लेते हैं। माहे जब भी आई बोली उसकी आवाज नहीं आ रही थी। 10 पेज लिखने बोले थे ना शादाब। चलो, गालिब गालिब की हम बोले थे, गालिब के शेर मुजक्कर होता है। गालिब के जी चंद अशार और उनकी तशरीह अपनी जुबान में। इतना नहीं लिखा जाता है, बस खाली लिखते हैं गालिब के चंद अशार और उनकी तशरीह, या गालिब के चंद अशार की तशरीह। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा कैमरा से, पता नहीं कैसे लिए हो। अगर और मोबाइल जीते डिस्टर्ब। हाँ, मोबाइल डिस्टर्ब था। हमको ये बता कि ये रहते का रे और अशआर इंतजार का अलिफ, ये दोनों में कोई फर्क है? ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे रहते का रे और अशार का लेव। इंतजार का दोनों तो एक ही है, खाली रे लंबा और कर दियो। जो लंबा होना चाहिए उसको लंबा नहीं किए हो, और जो छोटा होना चाहिए उसको लंबा कर दियो। और ऊपर से रे थोड़ा सा मुड़ेगा कहीं पर, कि आप सीधे खींच दीजिएगा तो हो जाएगा, आपको खूबसूरत लगेगा, लेकिन वो टेक्निकल एतबार से सही नहीं है ना। तो उसको आप थोड़ा टेढ़ा मोड़िएगा। तशरीह वसाल से मुराद अद्दे, यहाँ के अलिफ देख लो। यहाँ का मतलब अलिफ को भाई कुपोषण होते गया है, नीचे जाते गया है, और यही छोटा होते चला गया ना। 10 बार बताए हैं कि अलिफ रहेगा अपनी हालत में और अपने जगह पे, लेकिन यहाँ देखो दाल से भी छोटा बन गया अलिफ। दाल बच्चा दिया था बीच में, गोदी खिला रहा, मीम रे और दाल, है ना। विसाल से मुराद यहाँ मिलने का है। विसाल से मिलने या मिलन को मुराद लिया गया है। शायर कहता है कि ये हमारी किस्मत में कहाँ है कि हाँ कि अपने यार से मिल सकूं, पर अपने यार यानी महबूब जो बिछड़ चुका हो, अब उसकी याद में तो दम घोंट रहा है। कौन दम घोंट रहा है? घुटना और घोंटना दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है सर। जी
घुटना, दम घुटना ऑटोमेटिक, और दम घोट देना दूसरे का दबा देना, टेटुआ। समझ गए? जी। हाँ, तो उस क्या क्या लिखे हो? अच्छा, बेहतर इस था कि मर ही जाते। ऊपर नीचे 10 बार देते हैं, ऊपर से भी किए हो, इससे बेहतर था कि मेरी। मर ही जाते। अरे बाप, ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इसमें मर जाते कहाँ है भाई, बताओ तो जरा। सर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो ये ना दम घुटना लिखा हुआ ना कुछ लिखा हुआ है। जो शेर में है उतना ही बोलिए, और अगर आपको निकल रही है तो शेर में उस चीज का होना जरूरी है कि आप जो बता रहे हो उस शेर में हो, या अगर घुमा फिरा के भी ला रहे हैं तो उस पॉइंट को ला के शेर में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये न थी हमारी किस्मत, चलिए। हमारी किस्मत में ये लिखा ही हुआ नहीं था कि अपने महबूब से हम मिल सके। एक लाइन होगा क्लियर? अगर और जीते रहते, हमारी तो मौत हो गई है, लेकिन अगर जिंदगी और होती तो भी ये इंतजार होता कि हमारा महबूब हमसे मिल ले, बस हो गया। ये इस शेर का मतलब है, और एक हो जाएगा इसके मफहूम या उसकी तशरीह। उसमें जितना भी इधर उधर चले जाओ, ठीक है। जी। अच्छी कोशिश है। तेरे वादे, वादा ये हमने लिखाया था, ये देख के लिखे शेर आप। वादे की स्पेलिंग क्या होती है? वाव अलिफ ऐन दाल है। हमने जो लिखाया था उसका स्क्रीनशॉट है आपके पास? हाँ सर वाह। है तो। दूसरे बच्चे नहीं बोलेंगे। हाँ, वाव आयन वाह हो गया, डाल ये दे, वादे, ठीक है। अलिफ इजाफी डाल दिए हम। तेरे वादे पर जिए, कभी भी इसीलिए बोला जाता है कि देख के लिखिए शेर, याददाश्त पे भरोसा मत कीजिए। तेरे वादे पर जिए हम, जीम ये जिए हम। और ये यही सब होता है, जब आप ध्यान से नहीं लिखते हैं तो बीच बीच में इसे घुसाना पड़ता है। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना। एग्जाम में अगर शेर आ गया ना बाबू लिखना है, तो इस तरह से अगर लिखेगा तो नंबर ही कट जाएगा। तो ये सब आदत छोड़िए, अच्छे से लिखने के याद रख। जब आराम से लिखे थे तो देख के ठीक से लिखना था कि खुशी से मर न जाते, अगर आए तो बाहर होता। अब यहाँ मरना आया है, देखें क्या किए हो। यानी हमने जो ये कहा कि फकत वादा, देखो वहां यहाँ वादा कैसे ठीक हो गया सर? शादाब, जी वादा यहाँ कैसे ठीक हो गया? जब ऊपर गड़बड़ लिखे सर। तो तुमको सर क्या है ना हाँ? कि मेरी ज्यादा कोशिश रहती है बिना देख के लिखने की। और ये नीचे वाला बिना देख के लिखे हो कि देख के लिखे हो? बिना देख ही के लिखे है सर, कहीं कहीं मिस्टेक हुआ तो है। बिना देखे ही सही लिख रहे हो और देख के तो गलत लिख रहे हो। हम्म? वादा मुलाकातों का सुनकर हम मरने से बच गए, तो हमसे हमने झूठ जाना, छूट जाना क्या लिखे हो? झूठ जाना। अरे झूठ नहीं है बाबा, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना, 3 नुक्ता है। कहाँ से पता नहीं उतारे हो, झूठ कर। दूसरा एहतमाल ये है कि तेरा वादा सुनकर जो हम जिए, तो उसका सबब ये था कि हमने इसे झूठा। अब तुमने झूठी वो पढ़ लिया, तो अब तो तुम तशरीह दूसरी कर दोगे। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना। अगर हम तुम्हारे वादे का एतबार कर लेंगे और उसके वादे पे ठहर के अगर तुम्हारे वादे का इंतजार करेंगे तो जान मेरी चली जाएगी, इतना भी वादा पूरा नहीं होने वाला है। यानी उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते तुम्हारे वादे पे कि खुशी से मर ना जाते। अगर एतबार होता, अगर एतबार होता तुम पे, तो हम खुशी से मेरी जान नहीं चली जाती। यानी कह रहा है कि हमको अपने महबूब पे एतबार नहीं है, क्योंकि उसके वादे पर जिए हम, तो ये जान चल जाना। हम अगर अपने महबूब के वादे पर एतबार कर लेंगे तो मेरी जान ही चली जाएगी।
कि अगर एतबार होता उस पे, झूठे मक्कार पे अगर एतबार होता है तो हम खुशी से नहीं मर जाते। समझ में आई बात? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन गायब कर दिए आप, समझे सर? जी जी। यहाँ लेकिन होगा, तशरीह जब लिखे तो यहाँ पे एक दो लाइन लिखेंगे। ये तो सर कॉलेज की है। कॉपी नहीं, इसको बर्बाद करना था। या तो इसको हटा के दूसरे ही पेज से शेर और तशरीह लिखते। ठीक है, ख्वाहिश तो हजार है नहीं, हजारों हैं। हजार एक हो गया, 1000 तो है, और हजारों तो तब हैं। और ख्वाहिश पे दम निकलता है, और हर ख्वाहिश पे दम निकलता है बाबू। ऊपर गरज, में दिए बैठा हुआ है। अब हमको दिखता नहीं ना, क्या कहे, हर जगह तुम इतने नीचे से फुस से छोड़ दिए हो तो। गरज ये है कि जितने अरमान निकलते हैं उससे ज्यादा पैदा हो जाते हैं। इससे बेहतर ये है कि पहले, क्या लिखा हुआ, आँख खराब हो जाएगी मेरी। हाँ, क्या लिखा हुआ? शादाब, शादाब, कट गया क्या भाई? तो पहले की जो आरजू है उसे तर्क कर दे, यानी छोड़ दे, और यही शेर की खूबी भी है। आरजू ये लिखा हुआ है, ये अच्छा, क्या ये काट दिए हो, क्या किए हो भाई, दिखेगा तब ना। सर काट दिए, पीछ ऊपर में है ना, पहले ही आरजू को तर्क कर दे सर, ऊपर में ही। ठीक है। ये तर्क कौन हिसाब का है भाई? तकर्क, तकर्क लिखा हुआ, देखो तो, लिखा हुआ तकर्क। सर एक पेज लेके सर, मेरे पास भी जगह, हम उसी से ट्राई करेंगे। उर्दू में राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बनती है। अरे राइटिंग की बात, यहाँ तुम गलत लिखे हुए हो तो बोल रहे हैं। तकर्क लिखो, ते काफ रे काफ, देखो जो ये जो डंडा दिए हो ते के ऊपर, तो कौन चीज है? काफी जी। का डंडा हो गया हो, तो तकर्क हो गया ना, तर्क ते रे काफ तर्क। वही तो। ये कोई बात हुई भाई? ठीक है, हम ये नहीं कह रहे भाई तर्क लिखा रहे तो गलत लिखे हो, वो बता रहे, यानी के ये छोड़ दे, छोड़ और दे। यही उसकी खूबी भी है। चलो हम बात बताते हैं उससे क्या मतलब। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। और देखो वाव क्या हुआ और रे क्या हुआ, तुम देख लो खुद। इसीलिए वीडियो भेजे थे कि भाई उससे करके प्रैक्टिस कीजिए, वाव और रे बराबर बनेगा। खाली वाव का गोल खत्म हो, या दाल का गोल खत्म हो जाएगा और रे बन जाएगा। अब वाव का ऐसे एकदम कर दिया ना कि पेश भी उतना छोटा नहीं होता है। इस उसी को देकर, और उसके बाद बोलोगे कि सर हम तो बहुत लिख के आए हैं, नंबर नहीं मिला, इसी सब की वजह से कटता है। उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। ये लाइन कितना साफ साफ लिखे हो, देखो। इस शेर की, इस शेर का मिसरा भी मुजक्कर होता है और शेर भी मुजक्कर होता है। इस शेर का पहला मिसरा से, इस शेर के पहले मिसरे से साफ जाहिर होता है, साफ का साथ भी थोड़ा सा गोल बड़ा बनेगा, कि मोहब्बत में जीना और मरना कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे, ये क्या है, मिसरे, दूसरे मीम मिसरे में ये साफ कहा जा रहा है। नहीं रहा है। ये क्या कहा जा रहा है कि जिसपे हमारा दम निकल रहा है वो तो इनकार करता है खबर से देख के। अब हमको समझ में नहीं आ रहा इस पर है, और भी फिर और वैसे ही लिखे हो, वाव को एकदम ऐसे कर दिया। खाली रगड़ घस वाला जो है ना, ये आदत छोड़िए आप। है और भी दुनिया में सुखन वर बहुत अच्छे, वर को ऐसे करना पड़ा क्योंकि आपको बाद में याद आएगा हम गलत लिखे हैं। तो याददाश्त से शेर, कभी जिंदगी में याददाश्त से शेर मत लिखा कीजिए, एक बार चेक कर लिया कीजिए। दुनिया में सुखनवर बहुत है, क्योंकि अब यहाँ पर लिख देते सुखनवर तो देखो ये याद है तो यहाँ लिखा रहा है, ठीक। लेकिन गालिब का जो शेर कहने का जो अंदाज वो अलग, गैर है ना, गाफ अलग 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 किस्म का है, एकदम सही है, हमें से गलती हुई, अलग किस्म का है। उनका यही अंदाज लोगों को खूब पसंद आता था। ये वाला जो तू अपने से डाले हो, इसी को गालिब ने अपने शेर में समेटा है।
गालिब की ये पहचान है, इसको बाद में तुमको लिखना चाहिए ना। अब अंदाज पसंद, अच्छा किसी को नहीं भी पसंद आता था तो उसको काहे नहीं लिखे, उसको लिखेंगे कि गालिब का ये अलग अंदाज था बस। अब पसंद आए चाहे नहीं आए, ये जबरदस्ती है कि पसंद हम करें नहीं करें, नहीं करें नहीं करें, उसकी बला से। गालिब का ये अलग अंदाज है, उसका अलग स्टाइल है, ठीक है ना। जी तो मेरा ये एक अलग अंदाज है, हर आदमी का अंदाज अलग होता है। अब उसका पसंद होना नहीं होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जी। थोड़ा हम लोग चलते हैं उधर। चलो अब थोड़ा समझाना ही पड़ेगा। तभी नहीं दिखा रहा, तभी कैसे दिखा रहा, अब दिखा रहा है तुम लोगों को जी? अभी तो आ रहा था सही। हाँ सर दिख रहा है। हमको दिखा नहीं रहा है कि भाई तुम लोग को दिखा रहा है कि नहीं, तभी तो साफ दिखा रहा था। चलो कोई बात नहीं। आया? ये तो अभी समझा ही दिया हमने। सब बच्चे हो ना, कितने लोग हो? 7 सर। 7 लोग हैं, बहुत सही। तेरे वादे पर जी हम ये भी समझा ही दिया गया। देखो छूट जाना है ना, है छूट जाना शादाब साहब। झूठ हाँ सर। अगर पढ़ लोगे तो सही में तशरीह बदल ही जाएगी, सही बात। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये इसकी आप तशरीह इस तरह कर सकते हैं कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी भर सकती है। इसके बारे में पूरी कुरान शरीफ में सूरत आई, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि भाई इंसान जो कि और चाहिए, और तकासुर तकासुर, हर चीज में ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। इंसान 1000 साल का हो या 2 हमको 1000 साल और जीना है, ठीक है। तो ख्वाहिशें बहुत सी ऐसी होती है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मतलब ये मुहावरा है दम निकलना। हर ख्वाहिश पे दम निकले का मतलब हुआ कि हर ख्वाहिश ऐसी है उस पे इंसान की जिंदगी खप जाए। ऐसी हजारों ख्वाहिशें, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मेरे तो अरमान बहुत निकले, हमने बहुत सी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन दिल को क्या लगता है कि फिर भी कम निकला, हम तो बहुत कम हुआ। इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है। इंसान की ख्वाहिशात पूरी होने की जगह जन्नत है, और नींद पूरी होने की जगह कब्र है, ठीक है। दुनिया में ये दोनों चीजें पूरी नहीं हो सकती। मोहब्बत में नहीं है फर्क मरने और जीने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, महबूब को देखकर दम भी निकल रहा है, और उसी को देख के जिंदगी भी मिल रही है। नहीं देखेंगे तो भी दम निकल जाएगा, उसको देखेंगे तो भी दम निकल रहा है, ठीक है। मोहब्बत में नहीं है फर्क मरने और जीने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। दिले नादा तुझे क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले ना, अब दिल से पूछ रहे हैं, दिले नादा मेरे नादान दिल तुमको क्या हो गया भाई, क्यों बुझे बुझे रह रहे हो, क्यों किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, ये एक सवाल कर रहे हैं। अरे ये जो हमारे साथ दर्द लगा है, जो इश्क का रोग लगा है, ये उसी के बारे में इशारा है। तो उसकी क्या दवा है, हम क्या दवा करें, हमको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। दिल तुमको क्या हो गया है, जो तुमको ये दर्द मिल रहा है, उसकी क्या दवा करूं मैं, क्या दवा है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हुआ क्या है से मिला दिया दवा क्या है। यहाँ पर काफिया कौन सा है, रदीफ कौन सा है, बताइए तो। क्या है सर, काफिया और दवा है रदीफ। ये शेर कौन सा शेर है? ये मतला का शेर है। ठीक। काफिया किसको कहते हैं?
और रदीफ किसको कहते हैं? सर काफिया पहले आता हूँ, रदीफ बाद में। ठीक है, तो काफिया पहले बताइएगा तब ना, पहले और बाद में तो कहीं भी कुछ भी लिखा रहे तो तो काफिया हो जाएगा। काफिया हुआ सर, हुआ दवा, काफिया हो गया। क्या है एक लतीफ? जैसे अल्फाज, एक जैसे जी सर। आहंग वाले अल्फाज, हाँ। एक जैसे आहंग, हम आहंग अल्फाज को काफिया कहते हैं। हम आहंग का मतलब क्या हुई? आहंग मिले। हिंदी जी में सर। इसको बोलते हैं समान लय वाले शब्द, एक तरह से बोला जाए तो हुआ, दवा, बुरा, जुदा, तो ये एक तरह के लफ्ज है। वाव इसमें हर्फ अलिफ हर्फ रवी है, तो ये काफिया है। काफिया का रदीफ जो बार बार दोहराया जाता है, मतलब में दो काफिया और दो रदीफ होगा ना। जी वही सर, रदीफ और जो एक जैसा मिलता रदीफ जुलता क्या है? लफ्ज। क्या है? पूरे शेर में रदीफ नहीं बदलती है, काफिया के बिल्कुल बाद आएगा और पूरे शेर में दोहराया जाएगा। काफिया के बाद वही रहेगा हमेशा। और मतला में जी ये दो बार आएगा। मतला के बाद जो भी शेर होगा, मान लेते हैं हुस्न मतला नहीं है, मतला के बाद एक दो मतला नहीं है, तो उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया भी रहेगा और रदीफ भी यही रहेगी, इसी से पकड़ाता है। ठीक है, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ। दर्द, जो दर्द है, दर्द को एक इंसान की तरह बना दिया। दर्द मिन्नत कशे, मिन्नत करने वाला नहीं हुआ, किसका? दवा का। दवा को मांगने वाला नहीं हुआ, दवा की मिन्नत करने वाला नहीं हुआ, दवा की भीख मांगने वाला नहीं हुआ। दर्द जो था ऐसा था जिसने दवा की भीख नहीं की, दवा की ऐसा नहीं उम्मीद है। नहीं की। बोलिए क्या हो गया? कुछ बोल रही हैं? कुछ बोल रहे सोहरा? जी सर, मतलब बोलो। एहसान सर, एहसान नहीं लिया। हाँ। अरे भाई, तुम जो लिखी हो हम कहाँ बोल रहे हो, उससे इनकार कहाँ किया? उसको समझा रहे हैं ना, 10 और लफ्ज है जिससे समझाया जा सकता है। जो लफ्ज है उसी, मिन्नत जो हम लोग करते हैं, मिन्नत समाजत, कशे दवा, दवा का, तो इसका एहसान नहीं लिया भी सही रहेगा, लेकिन दर्द मिन्नत कशे, दवा का मिन्नत कश नहीं था, मिन्नत कशे दवा है। मिन्नत कशे दवा, दवा का मिन्नत करने वाला नहीं रहा, उससे इल्तिजा करने वाला नहीं रहा। कौन? दर्द। मैं न अच्छा हुआ, तो अगर दर्द ने दवा की मिन्नत नहीं की तो हम अच्छा होंगे? नहीं होंगे। लेकिन ये इश्क का दर्द था, तो ये मेरे लिए बुरा भी नहीं हुआ, यानी हम अच्छा नहीं हुए, ये बात अच्छी नहीं थी, ये बुरी नहीं थी, ये बात अच्छी ही थी। किसी को सुने हो कि हमको इश्क हो गया है, हमको इससे छुड़ाओ, तो सब बोलता है नहीं हमको इश्क हो गया है, हमको और उसमें डूब जाना है, और ऐसे वैसे। तो उसी तरह की बात है कि ये तो दर्द है, दर्द जो मिन्नत कशे दवा ना हुआ, ऐसा दर्द हमको मिला जिसने दवाई नहीं मांगी, तो इसकी वजह से हम अच्छे नहीं हुए, यानी हम बीमार ही पड़ते चले गए। तो ये क्या हो गया? ये ये बुरी बात नहीं हुई, अच्छी बात हुई। समझ गए? इसका किसी ने लिखा था कि ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। सर तो इसमें एहसान का मतलब सर कुछ समझ में नहीं आया। अभी एक लाइन में हम अपना गला सुखा लिए बोलते बोलते, पहला मिसरा में क्या बोले हम? बोलो। सर जैसे है ना, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, हम्म तो तो पहले मिसरा में ये इसमें तो है ही लिखा हुआ ना। बता, मिन्नत कश मतलब क्या होता है? मिन्नत कश का मतलब किसी से मिन्नत की आपने, तो आपने किसी से एहसान ही तो मांगा। लेकिन यहाँ उल्टा लिख रहा है ना, दवा ना हुआ, तो ये ऐसा हुआ नहीं है, यानी इसने एहसान लिया नहीं है। हम्म, की अब बात समझ में आई? क्या इस्तेमाल हुआ है? ये जो करने का था उसको उल्टा करके पढ़